अस्सलाम वालेकुम। विरासत.com की जानिब से मैं हूं आपकी होस्ट इकरा मुगल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे फ़ाइल और प्लॉट के 5 बेसिक पॉइंट्स के ऊपर। फ़ाइल क्या है, प्लॉट क्या है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए फ़ाइल लेनी चाहिए या प्लॉट लेना चाहिए, और फ़ाइल और प्लॉट में कंपैरिजन क्या है, और इसके साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपकी फ़ाइल प्लॉट में कब तब्दील होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ़ाइल और प्लॉट में फ़र्क क्या है। मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगी, इसकी एक डेफिनेशन बताऊंगी, जिससे आपके माइंड में ये क्लियर हो जाएगा कि फ़ाइल और प्लॉट में डिफरेंस क्या है। फ़ाइल एक्चुअल में वो होती है जिसकी कोई भी निशानदेही ना हो। इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, जो आपका एक एग्रीमेंट होता है सोसाइटी के साथ कि हाँ, आप हमारी इस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेंगे तो आपको यहाँ पर प्लॉट दे दिया जाएगा। इसके बरक्स अगर हम देखें प्लॉट को, तो प्लॉट वो होता है कि आप जिस सोसाइटी में आपका प्लॉट होगा, आपको पता होगा कि आपका प्लॉट नंबर क्या है, आपका ब्लॉक नंबर क्या है, स्ट्रीट नंबर क्या है, और उसकी लोकेशन के हवाले से भी आपको पता होगा कि आपका जो प्लॉट है उसकी क्या लोकेशन है, वो मेन बुलेवर्ड है, पार्क फेसिंग है, इस हवाले से भी आपको उसकी तमाम मालूमात होंगी। तो बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से हमें फ़ाइल लेनी चाहिए या प्लॉट की तरफ जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूंगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। नाज़रीन, जब भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है 4 से 5 साल तक का टाइम। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, और इसमें हमारे लिए जो रिलायबल होती है, जो सूटेबल होती है, जो हमारे बजट में भी आ रही होती है, वो होती है फ़ाइल। क्योंकि जब आप फ़ाइल कौन लोग परचेज़ करते हैं? फ़ाइल वही लोग परचेज़ करते हैं जिनका बजट थोड़ा सा लो होता है, ठीक है। उनको स्टार्ट में कोई हैवी पेमेंट नहीं करनी पड़ती है, उन्हें आहिस्ता आहिस्ता, कभी उनका इंस्टॉलमेंट प्लान होता है, वो मंथली भी दे रहे होते हैं, वो ईयरली भी पेमेंट दे रहे होते हैं। इंस्टॉलमेंट प्लान उनको ऑलरेडी 3 से 4 साल तक का मिल जाता है। कुछ सोसाइटीज़ तो ऐसी भी हैं जो आपको 5 साल तक का पेमेंट प्लान भी ऑफ़र कर रही होती हैं। तो जब भी आप फ़ाइल की तरफ आते हैं तो आपको 2 से 3 लाख डाउन पेमेंट करनी पड़ती है, बल्कि ये भी बहुत ज़्यादा है। समटाइम आपकी लाख रुपए डाउन पेमेंट होती है, और बाकी जो भी आपकी पेमेंट होती है वो आपको इंस्टॉलमेंट के अंदर डिवाइड करके दे दी जाती है। तो जो लोग फ़ाइल लेते हैं उनका एक विज़न होता है, वो एक विज़न के साथ ही फ़ाइल ले रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा होता है कि हमने आने वाले टाइम में, अगर उन्होंने कमर्शियल प्लॉट लिया तो उन्होंने कोई प्लाजा बनाना है या कुछ भी करना है, तो उनको एक टाइम फ्रेम उन्होंने सेट किया होता है कि इसके मुताबिक हम चीज़ को लेके चलेंगे। आहिस्ता आहिस्ता वो डेवलपमेंट भी देख रहे होते हैं सोसाइटी की। और याद रखें, फ़ाइल भी उस सोसाइटी में लेनी चाहिए जहाँ के डेवलपर्स का भी आपको आइडिया हो, यानी जिस सोसाइटी में आप फ़ाइल ले रहे हैं उस सोसाइटी के जो डेवलपर्स हैं या ऑनर्स हैं, उनकी जो बैक एंड हिस्ट्री है, क्या उन्होंने वाकई जो प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं वो सक्सेसफुली टाइम पर डिलीवर किए हैं। इससे आप ट्रस्ट बेस के ऊपर जो है वो फ़ाइल परचेज़ कर सकते हैं। वरना फ़ाइल समटाइम बहुत ज़्यादा रिस्की भी हो जाती है, क्योंकि उसमें आपको पता ही नहीं होता, हिडन चार्जेस का भी आइडिया नहीं होता, और बहुत सारी चीज़ें बीच में आ जाती हैं। इसी तरह बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से। नाज़रीन, जब भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो माइंड में सबसे पहले पोजेशनेबल प्लॉट आता है, और पोजेशनेबल प्लॉट की तरफ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादातर डेवलपर्स और बिल्डर्स आते हैं, क्योंकि उनका एक विजन सेट हुआ होता है कि हमने इतने टाइम में चीज़ की कंस्ट्रक्शन करके तो उसको सेल आउट करना है या उसको रेंट आउट करना है। और इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो कमर्शियल की तरफ आते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास ऑप्शंस रेजिडेंशियल की निस्बत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह अभी मैं आपको फ़ाइल और प्लॉट में कंपैरिजन बताऊंगी। नाज़रीन, फ़ाइल वो होती है कि जिसकी कोई ऑन ग्राउंड रियलिटी नहीं होती है, वो एक फॉर्म होता है, एक एग्रीमेंट होता है सोसाइटी की तरफ से। आप यूँ कह लें कि एक प्रॉमिस होता है जो एक क्लाइंट के साथ किया गया होता है कि आप इस चीज़ को फुलफ़िल करेंगे या इस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेंगे तो आपको प्लॉट दे दिया जाएगा। लेकिन फ़ाइल सम टाइम रिस्की भी होती है। वो किस तरह होती है कि ओवर सेलिंग की वजह से आपको हिडन चार्जेस का नहीं पता होता, डेवलपमेंट चार्जेस हैं कितने हैं, किस हिसाब से आपको नहीं पता होता है। लेकिन ये मेरी अपनी ओपिनियन है कि फ़ाइल थोड़ी सी रिस्की होती है, इससे आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, हर बंदे की एक अपनी राय होती है। लेकिन चूँकि मैं पहले भी ये चीज़ मेंशन कर चुकी हूँ कि फ़ाइल लेना उस सूरत में रिस्की नहीं होता जब आप किसी अच्छी सोसाइटी में फ़ाइल लेते हैं, यानी जिस सोसाइटी में आप ले रहे हैं उसके डेवलपर्स का जो आप बैकग्राउंड देखें कि क्या आया उन्होंने अपनी टाइमली चीज़ें डिलीवर की हैं या नहीं की, सक्सेसफुल डिलीवर हुई हैं, उनकी मार्केट में जो अभी प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं
फाइल लेने का सोच रहे हैं, उसकी मार्केट वर्थ क्या है, फ्यूचर में आप उसे कहाँ देख रहे हैं, ये सब चीज़ें माइंड में रख के उस सोसाइटी के अंदर फाइल लेनी चाहिए। इसके बरक्स अगर हम प्लॉट वैल्यू को देखें तो प्लॉट हकीकत पर मबनी होता है, उसकी ऑन ग्राउंड रियलिटी होती है, आपको डेवलपमेंट का बेहतरीन तरीके से आइडिया होता है। मतलब कहना इन शॉर्ट मैं ये बताना चाह रही हूँ कि वो हवाई चीज़ नहीं होती, उसमें आपको डर नहीं होता, ओवर सेलिंग का मसला नहीं होता, आपको पता होता है कि आपकी चीज़ कहाँ पर है, कब्जे का भी मसला नहीं होता उसके ऊपर कि कोई आपकी चीज़ें तो कोई और ले लेगा, या ओपन जिस तरह ओपन फाइल सिस्टम, क्लोज फाइल सिस्टम चलता है, प्लॉट में इस तरह का भी कोई मसला आपको पेश नहीं आता। तो अब मैं आपसे डिस्कस करूंगी लास्ट पॉइंट, जो कि बहुत ही अहम पॉइंट है, जिसके बारे में बार बार पूछा भी जाता है, लोग क्वेश्चन भी करते हैं, लोग कंफ्यूज भी हैं और जानना भी चाहते हैं। वो ये है कि आपकी फ़ाइल कब प्लॉट में कन्वर्ट होती है। तो सबसे पहली बात कि जिस सोसाइटी में आपने फ़ाइल ली है, आया उसके तमाम जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं वो कंप्लीट हैं, और सोसाइटी में डेवलपमेंट का क्या स्टेटस चल रहा है। यानी जब भी सोसाइटी में डेवलपमेंट होती है किसी भी सोसाइटी में, चाहे वो उसकी थोड़ी सी ही डेवलपमेंट स्टार्ट हुई भी हो, जैसे कारपेटिंग होगी, ज़रूरी नहीं कि कंस्ट्रक्शन ही डायरेक्टली स्टार्ट हो जाए, लैंड लेवलिंग का भी बहुत सारी सोसाइटीज़ में काम होता है, काम स्टार्ट हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी फ़ाइल की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती चली जाती है। नाज़रीन, जब भी किसी सोसाइटी में जब भी कोई सोसाइटी खुद जो है बेसिक फैसिलिटीज़ देती है या बेसिक आपको अमेनिटीज़ फराहम कर देती है, तो वहाँ पे अगर आपकी फ़ाइल है या प्लॉट है, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली डे बाय डे इंक्रीज़ होती चली जाती है। जब आपकी फ़ाइल होती है और वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही होती है, तो आहिस्ता 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 सोसाइटी के मुताबिक जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, पेमेंट प्लान के मुताबिक वो आप पूरी कर चुके होते हैं। जैसे बहुत सारी सोसाइटीज़ जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है 50%, 60%, तो जब आप वो पेमेंट कंप्लीट कर चुके होते हैं और उस वक्त तक डेवलपमेंट भी पीक पर होती है, तो सोसाइटी कुरअंदाजी रखती है, मतलब बैलेटिंग करती है। उसमें आपको प्लॉट नंबर भी अलॉट कर दिया जाता है, आपको आइडिया होता है कि ये सोसाइटी है, इसमें मेरा प्लॉट है, ये प्लॉट नंबर है, ये ब्लॉक नंबर है, ये स्ट्रीट नंबर है, इस एरिया में मेरा अपना प्लॉट है। आपको पता होता है, ऑन ग्राउंड रियलिटी भी आ जाती है उस वक्त आपके सामने। तो इस तरह आपकी ली हुई फ़ाइल, एक अच्छी सोसाइटी में ली हुई फ़ाइल प्लॉट में कन्वर्ट हो जाती है, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है और वो एक प्लॉट की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फाइल्स और प्लॉट्स के हवाले से जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जिसमें मैंने आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी बताया। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव रही होगी, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा और इसको सुनने के बाद आपको भी आइडिया हो गया होगा कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए। तो अगर आप रियल एस्टेट के हवाले से या प्रॉपर्टी के हवाले से मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो विरासत.com के नुमाइंदे के साथ कनेक्टेड रहें।